आज हम पढ़ेंगे संत संप्रदाय में संत चरणदास जी। संत चरणदास जी मिश्रित भक्ति के संत हैं। चरणदास जी योग साधना व कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। इनका जन्म देहरा अलवर में हुआ था। पिता मुरलीधर, माता कुंजो या कुंजवती। बचपन का नाम चरणदास जी का था रंजीत। संत चरणदास जी का गुरु का नाम है सुखदेव मुनि। चरणदास जी ने मेवाती बोली में उपदेश दिए थे। संत चरणदास जी ने कुल 42 उपदेश दिए थे। संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। संत चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया था और इस चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी 42 नियम मानते। योग साधना व कृष्ण भक्ति का अत्यधिक महत्व दिया इन्होंने। पीले वस्त्र पहनते इनके अनुयायी। प्रधान पीठ चरणदास जी की दिल्ली में है और अन्य पीठ डेरा अलवर में। अतः एकमात्र संप्रदाय राजस्थान का जिसकी प्रधान पीठ दिल्ली में या राजस्थान से बाहर है। प्रश्न आ चुका, चरणदासी संप्रदाय री प्रधान पीठ कितने हैं? तो दिल्ली में। प्रमुख रचना इनकी धर्म जहाज, भक्ति सागर, भक्ति पदार्थ, ब्रह्म ज्ञान चरित्र, ज्ञान सूर्योदय, ब्रह्म सागर, अष्टांग योग, नासकेत, दान लीला, ब्रज चरित्र। संत चरणदास जी का मंदिर व समाधि स्थल दिल्ली में। इनका मेला बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी के दिन अलवर में लगता है। इनकी दो प्रमुख शिष्या दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई का जन्म देहरा अलवर में हुआ था। इनकी दो रचनाएं दयाबोध व विनय मालिका। इनके उपदेश मेवाती बोली में है। सहजोबाई कृष्ण भक्ति कवित्रीय मत्स्य की मीरा कहते हैं इनको। इनकी रचनाएं हैं सहज प्रकाश, सहपार, निर्णय। इनके उपदेश भी मेवाती बोली में है। दयाबाई व सहजोबाई मेवाती क्षेत्र की प्रसिद्ध महिला संत है। फिर आए संत प्राणनाथ जी। संत प्राणनाथ जी ने प्रणामी संप्रदाय चलाया था, जिसके मुख्य पीठ पन्ना एमपी में है और अन्य पीठ आदर्श नगर जयपुर में है। इसकी रचना कुंजल स्वरूपम। संत दास जी ने गुर्जर संप्रदाय चलाया था, जिसके मुख्य पीठ डांटड़ा पिलवाड़ा में है। संत जाम्बोजी को विष्णु के अवतार। इनका मूल मंत्र था विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। इनके विश्व के प्रथम पर्यावरण रक्षक संत कहते हैं, वैज्ञानिक संत भी कहते हैं इनको। इनका जन्म 1451 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन पीपासर नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम लोहरजी पवार है, माता अंसा देवी। बचपन का नाम धनराज था और गुरु है इनके गोरखनाथ जी। जाम्बोजी के चमत्कार से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने भारत में गौ हत्या पर रोक लगवाई थी। जोधपुर के शासक राव जोधा ने बीकानेर के शासक बीका ने जाम्बोजी को अपना धर्मगुरु बनाया था। संत जाम्बोजी ने दूधा को मेड़ता राज्य सौंपा था। सांत्री जाम्बोजी के उपदेश स्थलों को विष्णु संप्रदाय में सांत्री कहा जाता है। संत जाम्बोजी ने अपने उपदेशों में इस संसार को गावलेवास कहा है। गोवलवास यानी अस्थायी निवास कहा है। संत जाम्बोजी ने अपने उपदेशों में जीव दया तथा पर्यावरण चेतना का उपदेश दिया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जाम्बोजी का उपदेश है जीव दया पालनी रुख लीलोनी गावे। जाम्बोजी की प्रमुख रचनाएं में जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश और जम्बवाणी या शब्दवाणी। इस जम्बवाणी या शब्दवाणी में 120 शब्द है। अल्लू बावजी ने इसे ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। जाम्बोजी के प्रमुख शिष्य में मालदेव, दत्तनाथ, लोहा पागल, अल्लू बापजी और हावली पावली। संत जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। इस विष्णु संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी में समराथल यानी समरातल दोरा बीकानेर नामक स्थान पर की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी 19 नियम मानते हैं। इसका पवित्र वृक्ष खेजड़ी है। पवित्र पशु कृष्ण मृग है। विष्णु संप्रदाय के प्रथम अनुयायी पुलोजी थे। इस विष्णु संप्रदाय में पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीवों की रक्षा के लिए दिया जाने वाला बलिदान खडाना कहलाता है और इसको विष्णु संप्रदाय का शाखा कहते हैं। सिर साटे रुख रहे तू भी सस्तो जान। खेजड़ली घटना जोधपुर 1730 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये खेजड़ली घटना जोधपुर में घटी थी, जिसमें जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल में अमृता देवी विष्णु सहित 363 स्त्री पुरुषों ने, जिसमें पुरुष 294, महिला 69 बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए। अमृता देवी विष्णु की 3 बेटियां आशु, भागु व रत्ना ने खेजड़ी घटना में बलिदान दिया था। वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी विष्णु द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी बलिदान दिवस मनाया जाता है।
खेजड़ली में वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। 1978 ईस्वी में खेजड़ली वृक्ष मेला प्रारंभ हुआ था। अमृता देवी वानिक पुरस्कार पहला पुरस्कार 1994 में गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था और 2024 में पवन कुमार जैन को दिया गया था जो कोटा के आईएएस थे। विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल में मुकाम या नौका बीकानेर में है जहाँ जाम्बोजी का समाधि स्थल है। इसे विश्नोई संप्रदाय का मथुरा कहते हैं। इस मुकाम पर मेला लगता है फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या के दिन। दूसरा इनका प्रमुख धार्मिक स्थल है सम्राथल दौरा बीकानेर जिसे धोक दौरा भी कहा जाता है। लालासर बीकानेर जाम्बोजी का निर्वाण स्थली है। जम्बोलाव तालाब फलोदी में विष्णु संप्रदाय का पुष्कर कहते हैं जिसे। रामड़ावाद जोधपुर में है। लोहावाट जोधपुर, यहाँ पर जाम्बोजी के पछवेड़ा यानी ओढ़ने का वस्त्र की पूजा की जाती है। रोटू नागौर में है, जांगलू बीकानेर में है और लोदीपुर यूपी में है। फिर है संत नवलदास जी का जन्म हरसोलवा नागौर में हुआ था। रचना इनकी नवलवाणी। संत नवलदास जी ने नवल संप्रदाय चलाया था जिसके मुख्य पीठ जोधपुर में है। संत राजा राम जी ने राजाराम संप्रदाय चलाया था जिसके मुख्य पीठ जोधपुर में है। आगे हम पढ़ेंगे संत धनाजी भगत नेक्स्ट पार्ट में। लाइक सब्सक्राइब।